हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 16 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 15 तक जो है कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मास्टर वीडियो भी आप लोगों को बनाकर जो है प्लेलिस्ट में जो है अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जो है एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं, जैसा आप लोग जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मेरे एक मेहनत के लिए जो है आप लोग जरूर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीकी से बने 3 सुपर कंप्यूटर को नरेंद्र मोदी द्वारा जो है देश को समर्पित किया गया, उनके नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा परमरुद्र, अक्रा और जो है अरुणिमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्तर पर सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर जो है किस देश के पास है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन के पास है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में लॉन्च किए गए शक्ति सेट मिशन के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है? तो एक में दिया गया आपका शक्ति सेट मिशन को जो है एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 नंबर आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर जो है 100 देशों में नहीं होगा, 108 देशों में होगा। इसके बाद ये भी जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। 3 नंबर हो जाएगा आपका, इसका उद्देश्य जो है इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत जो है एक उपग्रह प्रक्षेपण करना था। तो इस प्रकार आपका 1 और 3 सही है, 2 नंबर आपका गलत था, उसको भी सही करके बता दिया गया है। इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो का स्थापना जो है कब हुआ था, गठन कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MACE वैधशाला का उद्घाटन जो है भारत के किस राज्य में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख के वर्तमान गवर्नर जो है कौन बनाए गए? तो आपका आंसर हो जाएगा BD मिश्रा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में जो है UPI लेन देन का जो है कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 80%। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, UPI अपनाने वाला पहला देश आपका नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक जो है कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, पूर्वोत्तर में पेमेंट बैंक की जो है कुल कितनी शाखाएं खोली जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग 100। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में जो है लॉन्च किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है आपका, जीमैक्स जो है किन 2 देशों के बीच जो है आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और जापान के बीच में जो है जीमैक्स युद्ध अभ्यास जो है आयोजित किया जाता है। और धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2024 में भारत के परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष पूरे, इधर देख लेते हैं क्वेश्चन, 50 वर्ष पूरे हुए तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है कब और कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान में किया गया। और कब किया गया? तो 18 मई 1974 को किया गया था। और इसका कोड क्या था? तो इस्माइल बुद्धा था। और दूसरा कब किया गया था? तो भारत में दूसरा किया गया था 1998 में शक्ति के नाम से। ये जो है दूसरा जो किया गया था ये सफल परीक्षण हुआ था। और पोखरण राजस्थान में जो किया गया था 18 मई 1974 को, ये जो है वो सफल रहा था। नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले AI शिक्षण आइरिस का जो है अनावरण किया गया किस राज्य में? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट है आपका, किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो है 2 नए रिएक्टरों का जो है उद्घाटन किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा काकरापाड़ा, जो कि गुजरात में है। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में है, ये याद रखिएगा। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कुंडमकुल्लम आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। और जो है रावत भाटा आपका राजस्थान में हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रोबो 3 मिशन को जो है किस अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला मानव युक्त आंदोलन मिशन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गगनयान मिशन।
नेक्स्ट है आपका पंचायती राज के 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की जो है अनुमति किस समिति द्वारा दी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा जेबी के राय समिति का गठन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। और पंचायती राज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पंचायती राज का स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचायती राज में जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और अनुसूची 11 में है और जो है भाग 9 में जो है दिया गया है। पंचायती राज से संबंधित जो है हम लोग समिति को देख लेते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में किया गया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था, जो कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। जेबी का राय समिति का गठन 1985 में किया गया था। और जो है एलएम सिद्धवी समिति का गठन जो है 1986 में किया गया था। इसने ही जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया था, ये भी याद रखिएगा। पीके थुंगन समिति का गठन जो है 1989 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ये सभी समितियां को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका किस अधिनियम के तहत प्रांतों में जो है द्वैत शासन की जो है व्यवस्था की गई, तो प्रांतों में द्वैत शासन का व्यवस्था जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था, जो कि प्रांतों का मतलब होता है राज्य में जो है प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और जो है केंद्र में द्वैत शासन को जो है लागू कब किया गया था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसी के तहत जो है पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान संसद के किस भाग में जो है अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 5। अनुच्छेद जो है 148 से 151 में जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो संजय मूर्ति हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस अनुच्छेद के तहत मानववादी को संसद के किसी भी सदन में जो है बोलने अथवा कार्यवाही में जो है भाग लेने का अधिकार होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 88 के अनुसार। भारत में एक महान्यायवादी होगा अनुच्छेद जो है 76 के अनुसार। अब वर्तमान में जो है महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमणीय है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका अशोक के अभिलेख पढ़ने में जो है सबसे पहली सफलता जो है किसे प्राप्त हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था, तो 1837 में जो है पढ़ा था। अब खोजा था कब, तो 1750 ईस्वी में पादली पेंथेलर के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है हम लोग नीचे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो केगा परमाणु संयंत्र जो है ये आपका कर्नाटक में है। नरोरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कुंडम ये आपका तमिलनाडु में है। और जो है कलपक्कम ये भी आपका तमिलनाडु में है। रावत भाटा ये आपका राजस्थान में है, जो कि कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। और तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है, जिसका गठन जो है 1972 में किया गया था और ये जो है अमेरिका के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे में भी पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए। प्रथम सत्याग्रही हो जाएगा आपका विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सत्याग्रही हो जाएगा आपका ब्रह्मदत्त। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही सुमेलित करना है, हम लोग देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव हुआ था आपका 8 अगस्त 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। क्रिप्स मिशन हो जाएगा आपका मार्च 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा किया था 8 अगस्त 1942 और लागू हुआ था 9 अगस्त 1942 को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक इतिहास के किस आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने आगा खां पैलेस में कितने दिन की जो है भूख हड़ताल की जो है घोषणा कर दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 दिन। नेक्स्ट है आपका मिशन दिव्यास्त्र का संबंध जो है किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है, तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नि 5। नेक्स्ट है आपका गणगौर उत्सव जो है का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो आपका आंसर हो जाता है राजस्थान। नेक्स्ट है आपका भारत की संसदीय व्यवस्था में जो है कार्यपालिका जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना जो है कब की गई तथा इसका मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है,
तो आपका आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का जो है सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है कौन सा प्रस्ताव रखा था? तो आपका आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। कब आया था अगस्त प्रस्ताव? तो 1940 में आया था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ये याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा जो है महाधिवक्ता की जो है नियुक्ति की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165 में जो है महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है, जिसका नियुक्ति भारत के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत के किस जिले में अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा लारकाना जिले में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है। अब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आधुनिक पंचायती राज का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी को कहा जाता है। पंचायती राज का शुरुआत जो है भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जिसके ऊपर जो है वो विश्वास प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है R37 नामक कब्र मिले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत का जो है 58वां, यहाँ पर 5वां दिया है, इसको मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद 48 से राज्य एवं देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करने का प्रयास करेगा, इसे जो है किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। और 39 का को भी जोड़ा गया, 43 का को और 48 का को, ये सभी जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद जो है 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243(i) में जो है वर्णित है। निर्वाचन आयोग का गठन तो बता दिए हैं आप लोगों को, 25 जनवरी 1950। और निर्वाचन आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है। अब हम लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके से देख लेते हैं, किसे जो है हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को माना जाता है। संवाद कौमुदी का जो है प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने 1821 में किया था, जो कि बंगाली भाषा में था। और मिरातुल अखबार का जो है प्रकाशन कब किया था? तो 1822 ईस्वी में, जो कि फारसी भाषा में था। राजा राम मोहन राय से संबंधित जो है और भी घटना देख लेते हैं। हिंदू कॉलेज का स्थापना जो है 1817 में किया था कलकत्ता में। और जो है आत्मसभा का स्थापना 1815 में किए थे। और जो है वेदांत कॉलेज का स्थापना जो है 1825 में किए थे। और जो है 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है? तो केवल आपका 2 ही सही दिया गया है, 1 नंबर आपका गलत दिया हुआ है। तो 2 नंबर देख लीजिए, जोनाथन डक्कन द्वारा जो है बनारस में संस्कृत कॉलेज की जो है स्थापना के उद्देश्य हिंदू विधि एवं जो है दर्शन का अध्ययन करना था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केवल 2 ही सही है। नेक्स्ट है आपका, हंटर आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। हंटर आयोग का गठन जो है 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए जो है कितनी राशि प्रति वर्ष की दर से जो है स्वीकृति की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख प्रति वर्ष।
और जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में जो है करजन के समय पारित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था। अब बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में रद्द किया गया था। और लाया कौन था? तो लिटन लाया था 1878 में। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका लेखक दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। ए में दिया गया है आपका दी स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, ये हो जाएगा आपका जो है लाला लाजपत राय से संबंधित है। गीता रहस्य हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। ए नेशन इज मेकिंग हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। और इंडिया विंस फ्रीडम आपका हो जाएगा मौलाना आज़ाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और इसको गीतांजलि के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कामकारों में से किस एक में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है लिखी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदनगर जेल में लिखा था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्रों हिंदू, दी हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का जो है सही संयोजन जो है हम लोग देखते हैं। ऊपर में हम लिख के रखे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो 44 नंबर का आंसर हम लोग देख लेते हैं। दी हिंदू के लेखक हो जाएगा आपका जी सुब्रमण्यम, केसरी हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, बंगाली हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय, और सुधारक हो जाएगा आपका गोपाल गणेश अगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखित में से कौन सी पुस्तक जो है तिलक के द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। तो केवल 2 ही जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया गीता रहस्य। और भी देख लेते हैं, इंडिया इन पार्टीशन एम.एन. राय हो जाएगा, गीता रहस्य हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु एम.के. गांधी हो जाएगा, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल जो है कितना प्रतिशत है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5%। नेक्स्ट है आपका, किस नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की जो है सुविधा मिली है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से जो है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है, और भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ये आपका सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका नहर परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ आपका अवस्थिति दिया गया है। तो ए में दिया गया आपका घाट प्रवाह जो है नहर परियोजना ये आपका कर्नाटक में है, जो बिल्कुल सही है। उकाई नहर परियोजना ये आपका गुजरात में है, जो कि ताप्ती नदी पर है। और नीरा नहर परियोजना जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, जो गलत है देख लेते हैं। तो आपका जो है जवाई परियोजना जो है ये आपका तमिलनाडु में नहीं है, ये राजस्थान में स्थित है, तो आपका डी ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण वर्ष जो है 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका जो है उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो है उद्गम स्थल होता है आपका हरिके बैराज से होता है, और ये जो है सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर है। नेक्स्ट है आपका, सरदार सरोवर परियोजना से जो है लाभान्वित होने वाला भारत का कौन कौन सा राज्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नर्मदा नदी जो है सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है, और ये जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी है, और ये एक्सचुरी का निर्माण करता है। नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, ये भी याद रखेगा। तवा जो है इसकी सहायक नदी है, शेर भी इसका सहायक नदी है, ये सब याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद जो है किन किन राज्यों से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है। कावेरी जल विवाद कब हुआ था? तो 2 जून 1990 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका, टेहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई? तो आपका आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना पर बनाई गई है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा टेहरी बांध। और भारत की सबसे लंबी बांध हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका परियोजना दिया है, दूसरी तरफ आपका अवस्थिति दिया गया है, तो हम लोग मिला लेते हैं।
भाखड़ा नंगल परियोजना आपका सतलज नदी हो जाएगा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है जो कि उड़ीसा में है। इडुक्की परियोजना आपका पेरियार नदी पर है जो कि केरल में है। और नागार्जुन जो है सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। एक में दिया गया आपका रियान बांध सोन नदी की जो है एक सहायक नदी है जो कि बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी उड़ीसा में अवस्थित है। 3 नंबर दिया गया है तुंगभद्रा परियोजना जो है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। 4 नंबर है आपका मेथान बांध जो है ये आपका दामोदर नदी की जो है सहायक नदी पर जो है बराकर नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंगलिहार परियोजना या बंगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा जो है विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जो है किस नदी पर जो है ये बनाया जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बंगलिहार परियोजना जो है ये आपका चिनाब नदी पर स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो आपका चिनाब नदी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो 2 नंबर जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी बात आपका सभी सुमेलित है। माही बैराज सागर परियोजना जो है गुजरात और राजस्थान में है। ब्यास परियोजना जो है ये आपका राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका राजस्थान और पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो बहुउद्देशीय परियोजना को हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ आपका बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ आपका नदी दिया गया है। तो रिहंद परियोजना जो है ये आपका सोन नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है ये आपका बेतवा नदी पर है। टेरी बांध परियोजना जो है भागीरथी और भिलंगना पर है। और रामगंगा परियोजना जो है ये आपका रामगंगा पर ही है। नेक्स्ट है आपका मूल अधिकारों के संबंध में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं दिया गया है। तो 1 और जो है 3 सही नहीं दिया गया है, जो सही है देख लीजिए। 2 नंबर में दिया गया है इस भाग को जो है भारत का मेघना काटा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 4 नंबर दिया गया है ये पुण्य नहीं है, राज इन पर उचित जो है प्रतिबंध जो है लगा सकता है। 2 और 4 आपका सही है। और 1 नंबर को भी सही कर लेते हैं। मूल अधिकार का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में तो सही दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद जो है 12 से 35 में जो है वर्णित है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का जो है प्रावधान करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए जो है उपलब्ध है और विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो 15, 16, 19, 29, 30 अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो है ये केवल जो है भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका बेगार को निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर जो है रोक कौन सा मौलिक अधिकार जो है लगाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर मिसप्रिंट दिया गया है, तो आप लोग कर लीजिएगा मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को जो है चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का जी में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 को में जो है दिया गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये बताया गया था। निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं कारखाना में जो है बालक को निषेध भरी कामों में जो है मना करना अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। और भी हम लोग देख लेते हैं अंतःकरण का स्वतंत्रता जो है ये आपका अनुच्छेद 25 में हो जाएगा। और जो है बलात्श्रम प्रतिषेध हो जाएगा आपका 23 में। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जो है अनुच्छेद 29 में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को जो है मौलिक अधिकार के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपातकाल के समय अनुच्छेद 359। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को जो है भारत के संविधान की मौलिक अधिकार की सूची में जो है
विलोपित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोनार्जी देसाई के समय में किया गया है। संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी जो है अधिकार में रख दिया गया है, जो कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे हटाकर अनुच्छेद 300 का को में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण के अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसंगिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रीट जारी की जाती है उसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण रीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में जो है निवास करने और बस जाने का अधिकार जो है सुनिश्चित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है आपका, एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष है माचिस के कारखानों में कार्य करने की बाध्य किया जाता है, इस मामले में किस मूल अधिकार का जो है उल्लंघन हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा शोषण का विरोध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23-24 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का जो है रीट जारी करता है, ये भी याद रखिएगा। और जो है उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संसद संविधान के अध्याय 3 मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन नहीं कर सकती है, उच्चतम न्यायालय ने जो है किस मामले में ऐसा निर्णय दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बाद 1967 में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभंकर के रूप में जो है फ्रीजियन कैप का जो है अनावरण किया गया है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो है 2024 में जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका पेरिस में आयोजित किया गया था। और जो है 2028 में कहाँ होगा? तो लॉस एंजिल में होगा। और 2032 में कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।